पाकिस्तान की अस्करी तारीख में एक नया बाब रकम हुआ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का चार्ज दे दिया गया है। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की समरी की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक नए ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। एयर चीफ को भी 2 साल की तौसी दे दी गई है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल को नए ओहदे की मुबारकबाद दी है। दूसरी जानब DG ISPR ने ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया को मुल्क की सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग देते हुए उनकी जानिब से बहुत सी ऐसी बातें कर दी गई हैं जिसका पहले से ही अंदाज़ा था कि आज की प्रेसर में क्या होने वाला है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो एक सियासी पार्टी को बहुत ज़्यादा सामने रखते हुए बात की गई है। उनका सोशल अकाउंट, उनका ट्विटर हैंडल, कहाँ से चलाया जा रहा है, कौन कौन से ममालिक मुलव्विस हैं, किस तरह से ये ऑपरेट किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर इनके लोग बैठे हैं, वो सारी मालूमात DG ISPR ने पूरी कौम के सामने रख दी हैं। और ये भी वाज़ेह कर दिया है कि इस तरह का बयानिया जो कि मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है वो नहीं चल सकता। इसके अलावा जो मुल्क को सिक्योरिटी मामलात हैं, जो मुल्क के सिक्योरिटी सूरत हाल का सामना है, क्या खदशात हैं, इससे मुतालिक भी आगाह किया गया है। बड़े सारे सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से बहुत से सवालात उठाए गए हैं, कुछ सवाल हम भी रेज़ करेंगे। एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए। एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। यू आर नॉट हियर, आप लीव्स पर हैं, लेकिन आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जिस तरह से खबरें मौसूल हुई, फिर आज नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बड़े दूररस असरात होने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पे अच्छा भी साबित होगा। और फिर आज की प्रेसर पर भी आ जाते हैं, जिस तरह से बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया गया है कि बस ये बयानिए की सियासत नहीं चलेगी, इस तरह के मामलात मुल्क को खतरे में डालते हैं। इस पर सबसे पहले बताइएगा कि क्या तज्जिया करेंगे। देखिए, 2 चीज़ें, एक तो मेरा ख्याल है जो पहले आपने बात की है उस पर आ जाते हैं कि इस वक्त का जो एक नोटिफिकेशन के बारे में इतना कन्फ्यूजन पैदा किया गया, जो दयानतदारी की बात है, तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। एक लफ्ज़ मैं उन्हें लाइटर नोट में मारूफ कहूँगा। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी, एक दफ़ा मैंने प्रोग्राम में कहा था मुझे बात समझ नहीं आती, उन्होंने कहा था नहीं समझ आती तो घर जाओ। तो मुझे समझ तो आती है, मैं कभी भी नहीं कहता कि मुझे समझ नहीं आती, लेकिन जिस हद तक मुझे समझ आती हैं बातें, वो मुझे लग रहा था कि ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। मीडिया में जिस तरीके से बातें हो रही थी, अब देखें ना, एकदम से वो झाग की तरह मामला बह गया कि जी नोटिफिकेशन में देर क्यों हुई। अब कोई नहीं मान रहा। पहले कहा गया जी नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के इख्तलाफात, फिर कहा गया जी नवाज शरीफ साहब टफ टाइम दे रहे थे। वो भाई वो देखें 27वीं आईनी तरमीम के दौरान वो इस एज में भी 55 मरतबा खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। हर अमेंडमेंट पे उन्होंने 110 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुई हैं, हाँ करते रहे आएगी। तो इख्तलाफ होता तो वो क्यों जाते वहाँ। दूसरी बात है कि सूरत हाल जिस तरह एक टर्न दिया गया, अब देखें सामने आ गई बातें कि ना तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डिले हो रहा था, ये प्रोसीजर मैटर थे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पार्ट पे थे, वो निटी-ग्रिटी तय कर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने समरी भेजी है मारूफ प्राइम मिनिस्टर को, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने समरी साइन करके प्रेसिडेंट को भेज दी और प्रेसिडेंट ने उसी दिन साइन करके आगे भेज दी और नोटिफिकेशन आ गया। मुझे बताएं कहाँ इख्तलाफ की बात थी, क्यों ये कहा गया। देखें ना, अब ये 3 ओहदे तो उनके पास है, फील्ड मार्शल के पास इस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो हो गए हैं, फिर आप देखें आर्मी चीफ का उनके पास ओहदा भी है और रॉकेट फोर्स कमांड के भी सरबराह होंगे। तो ये खामखा एक लड़ाई का तासुर दिया गया जो पैदा किया गया। उसके बाद आपने देखें अब वही एंकर जो रात दिन बैठ के कहानी ढूंढते थे, वो हो जी खास वजह होगी है नवाज शरीफ साहब, जो वो कहते हैं कि जी मेरा बयानिया तो PTI जो है ना उसने लूट लिया, मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, अब मैं एंटी बयानिया देना शुरू करूँ एस्टैब्लिशमेंट। वो भी बात नहीं बनी। नतीजा तो ये मामला आसानी के साथ जो डे 1 से था, मेरी खबर भी थी, मेरी इत्तला भी थी, इस पर कोई इशू नहीं है और मेरी समझ भी ये कहती थी मारूफ कि ये बड़ा इशू नहीं है, इशू बनाने की कोशिश की गई। वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटल हो गया सब तरफ से। हिंदुस्तान ने इस पर बड़ा फ़ायदा उठाया। हमारे चंद एक साथियों की गुफ्तगू को सामने रख के उन्होंने फजूल किस्म की बातें की और जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल और आर्मी के दरमियान जो सिविलियन और मिलिट्री एक हम देखते हैं सिनर्जी एक डेवलप हुई है और बकौल ख्वाजा आसिफ के एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, सारी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है, चाहे अमेरिका है, चाहे उसके बाद आप देखते हैं यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, उसके बाद अरब लीग है, OIC के लोग हैं, वो सारे के सारे इस बात को लोग मान रहे हैं कि जब ऐसी कोई बात नहीं थी, पाकिस्तान का बयानिया बिल्कुल ठीक था। ये तो एक बात ही हो। अब दूसरी बात जो आप कह रही हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है, वाकई बहुत ही DG ISPR ने हार्ड हिटिंग बातें की हैं और देखें ऐसी बातें जो है ना वो करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। एक तो बयानिया वही है कि जो गुफ्तगू करने के बाद जो उन्होंने लफ्ज़ फजूल इस्तेमाल किए आर्मी चीफ के बारे में, इसी तरह से अदारों के बारे में, आप देख लें उनका तो मसला ही कुछ है। वो तो अपनी पार्टी को बानी PTI उठते बैठते जिसको कहते हैं वो सख्त बातें कर रहे होते हैं, उनको गद्दारों का अल्काब दे रहे होते हैं। और मुझे पता है 2 बंदों से मेरी जिस तरह बात हुई थी, बात होती रहती है, उसमें बैरिस्टर साहब भी
और वैसे अली जफर भी, और वो दोनों कहते हैं जी कि हमने बड़ी कोशिश की है कि इस रवैये से अपने लीडर को बचा लें, और ये लीडर्स इसकी वजह से हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है, हमें कोई रास्ता नहीं मिला किस तरफ जाए। एक तो DGISPR ने सिक्योरिटी के हवाले से सख्त बातें की, वो तो आपको पता चल गया, वो तो सबूतों के साथ बताया कि किस तरीके से फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल खवारिज क्या कर रहे हैं, वो NDS का इंडिया रात का जो नेक्सस है उस तरह बातें कर रहे हैं। दूसरा ये डिविजनल माइंडसेट की जो बात थी कि एक जिद्दी आदमी है, वो ये समझता है कि मैं अगर नहीं रहूँगा या मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो दैट विल बी दी एंड ऑफ द गेम, द वर्ल्ड वुड सीज टू एग्जिस्ट। कहते हैं कि वो बात नहीं। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया कि एक तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई है कि आप फौज के पॉलिटिकल किरदार पे या किसी तरह पे एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन उनको ब्रिंग टू डिसरिप्यूट वो फौज जिसने आपको बचाया, वो फौज जो रात दिन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस तरह के मामलात सबके सामने होते हुए भी इस तरह के बयान बनाने हैं, जाहिर सी बात है कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आज का बड़ा भरपूर जवाब भी दे दिया गया है। और इस वक्त प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करेंगे। वकार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आज के प्रेसर पर ही गुफ्तगू करना चाहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बड़ा वाज़ेह अंदाज में, दो टोक अंदाज में कह दिया गया है इस तरह की सियासत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे अनासर जो मुल्क के लिए खतरा है उनका कला कमा किया जाएगा। जी, आई थिंक अगर आप पैटर्न देखें इनका पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से यही है कि स्टेट को असॉल्ट किया जाए, बदनाम किया जाए, आवाम और मिलिट्री में डेंट क्रिएट किया जाए। और अभी आई थिंक अगर पिछले 1 महीने की एक्टिविटी देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हद से बढ़ गई थी। आप भारतीय मीडिया पे जा रहे हैं, आप फिर सोशल मीडिया के इनकी जो प्लेटफॉर्म है जो जिब्रान लियाज साहब चला रहे हैं अमरीका से, वहाँ पे हरदा सराई भी है, और रोजाना बेसिकली दे फील लाइक ये खुदा न खास्ता क्याओस हो जाए, मुल्क में कोई अफरा तफरी का आलम हो और उसका ये बेसिकली पॉलिटिकल फायदा उठाए। तो ये अभी आपने देखा कि नोटिफिकेशन के मसले, हालांकि कोई रीजन नहीं थी, सावधार है इदारों की रिस्ट्रक्चर और इसमें टाइम लगता है, और एक ऐसा बयानिया घड़ा गया, फिर उसके बाद देखा जाए तो उसको इंडियन मीडिया ने पिकअप किया, फिर जाके इंटरव्यूज दिए, और एक बेसिकली पाकिस्तान को तमाशा बनाने की कोशिश की गई है। आई थिंक आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी क्लियर है कि इस चीज़ को डेफिनेटली कोई स्टेट भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप झूठ पे बेस्ड एक प्रोपेगेंडा करें, एंड देन यू आर कोलैबोरेटिंग विद योर एनिमी। अभी देखें मई में तो लड़ाई हुई हमारी, और मोदी साहब पूरी आवाम को धमकी दे चुके हैं कि जी मेरी गोली खाओ या रोटी खाओ एंड ऑल दैट। तो इस सूरत हाल में कौम को यूनाइट करने की जरूरत है। दूसरा ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, एक गवर्नमेंट है KP में, उसको आप एक्सप्लॉयट करें, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों का जवाब आ गया है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली इज देयर इंशाल्लाह फॉर एज अ फील्ड मार्शल, एज अ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और जरूरत भी है, इट्स नॉट फॉर लेट्स से फॉर द हैक ऑफ इट, बल्कि एक जरूरत है कि आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में आपको एक यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए, यहाँ तो सेकंड्स के रिस्पांस की बात होती है, वो तो टॉक ऑफ मिनट्स। वकार साहब बड़ा इंपॉर्टेंट, एक जहनी मरीज का बयानिया मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, वो शख्स अपनी जात का कैदी है। एक शख्स कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। आप तमाम लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये शख्स फौज के खिलाफ बकवास करता है, मगर कुत्ते भौंकते हैं, उन्हें भौंकने दिया जाए, उन पर तवज्जो ना दी जाए। बहुत ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में कह दिया गया है। जी, आई थिंक ये बड़ा जरूरी था, बिकॉज देखें जिस तरीके से आया, भी आप अगर देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से हल्लाशाही होती है, आपने इदारों को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। मेरे ख्याल में बड़ा हार्ड हिटिंग जवाब है, और इट कांट बी, पाकिस्तान कैन नॉट बी सैक्रिफाइस फॉर 1 पर्सन, स्पेशली अगर वो कन्विक्टेड है और अपना या तो अदालतों में इसका केस लड़े या फिर सजा काटे। इट कैन नॉट बी अलाउड कि जी आप फिर आप एक फॉल्स नैरेटिव की जी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है और झूठे बयानिया घड़ के फिर आप यहाँ तक चले गए कि यू आर नाउ कोलैबोरेटिंग विद इंडियन मीडिया, जो वैसे ही झूठ का मैं हमेशा कहता हूँ कुतुब मीनार है बहुत बड़ा, उसके साथ आप कोलैबोरेट करें। तो आई थिंक ये बड़ा जरूरी था कि उन्हीं अल्फाज में जवाब भी है जिन अल्फाज में ये लोग अंडरमाइन करने की कोशिश करते रहे, और अभी चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि क्या उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड इकोनॉमिकली, सोशली। क्वेश्चन आ रहा है एहतशाम, बात करता हूं वकार साहब, एक चीज का जवाब दीजिएगा। देखिए इस वक्त सूरत हाल जितनी तेजी के साथ हमने देखा इंटरनेशनल सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ग्राफ जिस तरह ऊपर गया, फील्ड मार्शल का गया, पाकिस्तान जिसको कहते हैं कॉमिटी ऑफ नेशन में एक बड़ा नाम है, आज लोग इज्जत से बात कर रहे हैं। अभी ये जो माइंडसेट की जो बात की है DGISPR ने, और दूसरी तरफ आप देख लें बाज़ औक़ात आपको समझने में देर लग रही होती कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी देख लें उनकी पार्टी के अंदर कोर कमेटी जो तोड़ दी गई है, पॉलिटिकल कमेटी, उसके अंदर देख लें काबीना के अंदर जो उनके लोग थे KP में, सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि इस बयानिए से हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है, हमें पीछे हटना चाहिए। अली जफर भी कहते हैं
बैरिस्टर साहब भी कहते हैं, बाकी और लोग भी कहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या वजह है? देखें ना, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इनके लोग चले गए तो उसको उन्होंने बानी पीटीआई कहते हैं, आप बता रहे हैं। वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लें, ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन में 2 जगहों पे हिस्सा लिया, उसके खिलाफ है। तो मेरा सवाल ये कि इस तरह का अहदाफ तो हासिल नहीं हो रहे, पार्टी तबाही की तरफ जा रही है, लोग आपसे दूर हो रहे हैं, सियासी मुखालफिन अपने इजाफा करते चले जा रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे आप गालियाँ दे के समझते हैं कि आपके अहदाफ पूरे हो जाएंगे, तो आपको लगता है इनके अहदाफ इस तरह पूरे हो सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें एक तो होता है कि चलें अगर अवाम है या पार्टी है वो लेट्स से दे बिलीव इन इट। एक आप सेल्फ अजम्पशन हो, नार्सिसिज्म हो और इसमें यू बिलीव कि खुदा ना खास्ता सन राइज फ्रॉम योर हेड, सॉरी टू से, सूरज आपके लेट्स से हेड से तलू होता है और गुरूब होता है। इट इज नॉट लाइक दैट। बड़े बड़े लीडर आए और चले गए। दूसरा, यू आर कन्विक्टेड। और तीसरा ये है कि अगर पीटीआई समझती है कि ये बंदा यहाँ से बैठ के जेल से सब कुछ चला सकता है, तो मेरे ख्याल की गलतफहमी है। आफ्टर ऑल एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री की प्रेजेंस भी है, एक सूबे में गवर्नमेंट है, तो उस पर आई थिंक जोर दें। बाकी देखें, बाकी पार्टियों का भी खिलाफ राय तो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकल तरीके से चीजें आगे चलती हैं। आई डोंट नो ये उनका सेल्फ अजम्पशन है या मशवरा देने वाले लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया है पीटीआई का भी। और एक फियर की फिजा है एक्चुअली कि जी अगर लेट से बानी के नेट पे नहीं चलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे ख्याल में मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। बिल्कुल ऐसे चीजें इस तरह नहीं चल सकती। बिल्कुल ऐसे ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया गया। आज की प्रेसर का मतलब भी यही था और अंदाजे भी यही लगाए जा रहे थे कि एक पार्टी को किस तरह से करना है काबू, वो बहुत ज़रूरी हो चुका है। हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। वकार हसन साहब हमें ज्वाइन किए हुए थे। इसके अलावा एहतशामुल साथ ही मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।